बच्चे और काफ़ी देर से आप लोग श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में बैठ के अनेक कार्यक्रम को आप लोग ने देखा। हमारे बीच में भजन भी बहुत अच्छे हमारे भाई लोग ने गाया और पूज्य बाई जी ने भी अपने विचार को रखा। और आप और हमारे बीच में देखिए बच्चे ने कितने अच्छे नाटक दिखाया, ये बड़े खुशी की बात है। आप लोग भी अपने घर में बच्चे हैं और आप लोग भी बच्चे को शिक्षा देना चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चे को उन्होंने शिक्षा दिया, उस शिक्षा को लेके उन्होंने आपके बीच में दिखाया, बड़े खुशी की बात है। तो कितना उन्होंने मेहनत किया होगा, सुबह से आके यहाँ कितने घंटा उनको मेहनत करना पड़ता है ना, किसके लिए? आप लोग के लिए, दिखाने के लिए। और मैं तो गुरु महाराज जी से यही, श्री माता जी यही मांगेंगे, उनके जीवन में ऐसे कार्यक्रम करके आगे बढ़े, उनके जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले। श्री गुरु महाराज जी की, श्री माता जी की आशीर्वाद सदैव उस बच्चे के ऊपर में बने रहे। हम गुरु महाराज जी से यही मांगते हैं। सबको आप लोग खुशी दिए। देखिए हम लोग कितने लोग हैं यहाँ, भगवान की जयकार लगाने में कितने कंजूस बताओ। जयकार में तो पैसा देना नहीं पड़ता है, आरती में तो रखना भी पड़ता है ना, प्रणाम करने में तो रखना भी पड़ता है, लेकिन जयकारा में थोड़ी रखना पड़ता है। भगवान ने कितनी अच्छी शोर दे के भेजा है। भगवान ने ये शोर नहीं देते तो बताओ बोल पाओगे? तो भगवान ने आप और हमको आवाज़ दे के भेजा है। शोर, कितनी मीठा आवाज़ गले से आपके निकलते हैं। और भगवान को जयकार लगाने वाले में भेड़ भी की आवाज़ भी नहीं सुनते हैं। कितनी दुख। और लड़ाई झगड़ा करो तो फिर आपने देखा होगा ना, गांव में एक ही शराबी ने सारे मोहल्ले को हिला देते हैं। और ज़्यादा जरूरत है, एक ही घर में एक ही सास एक बहू ने सारा मोहल्ले इकट्ठे कर लेते हैं। माइक की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और आप लोग, हम लोग कितने लोग गुरु महाराज जी की चरण कमल में बैठे और भगवान के जयकारा लगाने में कितनी आवाज़ आप लोग ने सुना होगा, दीवार ने भी नहीं सुना। तो इसीलिए देखिए सत्संग से ही हमें प्रेरणा मिलता है, सत्संग से ही हमें शिक्षा मिलता है। हम अच्छे जगह जाके हमें को क्या करना चाहिए। स्कूल आप लोग बच्चे को भेजते हो तो किस लिए? अच्छे बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हम गुरु दरबार में आते हैं किस लिए? हम गुरु महाराज जी का भक्त बनने के लिए आते हैं। भक्त बन के क्या करोगे? गुरु महाराज जी का कार्य को आगे बढ़ाओगे, है ना। तो इसीलिए हमें जो भी हमें को यहाँ सुनने को मिलता है, हमें बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। देखो कितने लोग आए। पहले हमने आपको बोल दिया था कि हमारा हॉल छोटा हो गया, बनाया तो भक्त ने बहुत हिसाब से बनाया कि इतने होगा, लेकिन धीरे धीरे भक्तों देखो कितने जगह। सबको अंदर बैठने का इच्छा होता है। अभी कार्यक्रम हुआ, बाहर लोग ने ज़्यादा देखने को नहीं मिला, अंदर है ना, उनको भी वो लोग जो सेवा जिसको सेवा की, कई दिन से यहाँ सेवा लग रहा है, कई दिन से भक्तों लोग ने कई दिन से सेवा कर रहा है। लकड़ी का सेवा लकड़ी का कर रहा है, जो भी कुछ भी भंडारा वाला भंडारा सेवा हम लोग भी लग रहा है। कोई भी प्रेमी भगत लोग यहाँ सेवा कई दिन से, सफाई जो भी काम यहाँ कई दिन से लग रहा है। किस लिए? ये आप लोग के लिए। एक दिन में ये बनता नहीं है, कई दिन से शुरू करना पड़ता है,
तब ये कार्यक्रम सफल होता है। तो इसीलिए हमें गुरु महाराज जी के प्रति हमें प्रेम को जागृत करना चाहिए। जब तक हमारे अंदर भक्ति का रस नहीं है, हम आगे गुरु दरबार में बढ़ नहीं पाएंगे। भक्तों का इतिहास आपने सुना होगा, अनेक इतिहास साक्षी है। दरबार में जाके भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है, सेवा करने से क्या प्राप्त होता है, इतिहास हमारे साक्षी है। चाहे आप रामायण पढ़ लीजिए, चाहे गीता पढ़ लीजिए, चाहे बाइबल पढ़ लीजिए, चाहे कुरान पढ़ लीजिए, सब धर्म शास्त्र में एक ही बात कहेगा, एक ही बात आपको सुनने को मिलता है। जिन्होंने काम गुरु दरबार में सेवा किया तन मन से, उन्हीं का इतिहास धर्म शास्त्र में है। आज मीरा का नाम क्यों आते हैं, भक्त प्रहलाद का नाम क्यों आते हैं, ध्रुव का नाम क्यों आते हैं, हनुमान जी का नाम क्यों आते हैं, सबरी का नाम क्यों आते हैं? अनेक भक्त है संसार में, अनेक भक्त है। जितना धर्म शास्त्र सब भक्त का इतिहास उसमें लिखित में आपको मिलेगा। आज से नहीं, सतयुग में भी आप लोग जैसे भक्त आए, भगवान विष्णु आए, जैसे आप लोग के शरीर में कपड़ा आप लोग नया, अब ठंडा आ गया और ठंड के कपड़ा, गर्मी कपड़ा चाहिए, अब ये धीरे धीरे ये पुराना हो जाएगा, बदलना पड़ेगा। ऐसे ही ये शरीर भी हमें को बदलना है। एक दिन आना है, एक दिन जाना है, ये देश वीराना है। कोई भी अमर नहीं है, अमर तो भगवान का नाम है। जो गुरु महाराज जी ने आप और हमारे अंदर जो नाम जपने का ज्ञान दिया, वही नाम अमर है। आज मीरा नहीं है, भक्त प्रहलाद नहीं है, हनुमान जी नहीं है, लेकिन उस नाम से उनका नाम अमर है। वो नाम किसने दिया? गुरु महाराज जी की कृपा से आप हमको वो नाम मिला है। भजन करने का कला किसने सिखाया? गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया। भजन करने का, ध्यान करने का शिक्षा भी गुरु महाराज जी ने दिया। इसीलिए भजन करिए, कलु आयो, नाम जप, नाम जप, नाम जप। ये ऐसे दरबार है, जैसे आप लोग सेवा करोगे ऐसे मिलेंगे। भक्तों ने कैसे कैसे सेवा किया। आपने राजा दिलीप के इतिहास सुना होगा। हम लोग महान पुरुष के जन्मदिन में क्यों हम लोग आते हैं? कुछ सीखने के लिए हम आते हैं। गुरु महाराज जी का जन्मदिन होता, ये तो अब 1 जनवरी है, श्रीयांश जी के जन्मदिन। सारा विश्व में जहाँ भी गुरु महाराज जी का भक्त है, सभी आश्रम में मना रहे हैं। गुरु महाराज जी सिलीगुड़ी में मना रहे हैं। जितना भी सारा विश्व में, विदेश में भी हमारे आश्रम है, वहाँ भी संत महात्मा है, भक्त है, गुरु महाराज जी का भक्त है, संत महात्मा है, वो लोग भी वहाँ गुरु महाराज जी का कार्यक्रम को मना रहे, जन्मदिन मना रहे। क्यों हम आते? कुछ हमें भी शिक्षा लेके हमें जाना चाहिए यहाँ से। देखिए, आप लोग अपने बच्चे के जन्मदिन मनाते हो, 4 परिवार में मनाते हो, कोई होटल में मनाते हैं, कोई कहाँ जाके मनाते हैं। और गुरु महाराज जी क्या करते? अपने भक्तों को लेके, भक्तों के बीच में बैठ के अपने जन्मदिन मनाते हैं। ये मत सोचना गुरु महाराज जी देहरादून में है, पता नहीं कहाँ दिल्ली में है, उत्तराखंड में नहीं। जहाँ भी भक्त ने गुरु महाराज जी को पुकारा, वहीं गुरु महाराज जी प्रकट होके बैठते हैं।
यहाँ भी गुरु महाराज जी है, दूर नहीं है। ये गुरु महाराज जी का दरबार है। हर एक युग में गुरु महाराज, सतयुग में भगवान विष्णु आए, त्रेता में राम आए, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, कलयुग में श्री सतपाल जी महाराज जी आए। अपने भक्तों को पार करने के लिए गुरु महाराज जी आए हैं। गुरु महाराज जी के ज्ञान के बिना हम पार हो नहीं सकते हैं। ऐसे राजा दिलीप, आपने देखा होगा, राजा दिलीप बहुत बड़ा धार्मिक राजा थे। आप हम तो इतना धार्मिक भी नहीं है, लेकिन राजा बहुत राज दरबार का राजा था, धार्मिक विचार के थे। और कहाँ जाते थे? गुरु दरबार में जाके सेवा करते थे। सेवा के महत्व उन्होंने समझा। राजा दिलीप ने क्या क्या सेवा करते थे। आप हम तो बड़े बड़े सेवा मांगते हैं, लेकिन राजा दिलीप ने क्या सेवा, जो दरबार में जो गैया को, दरबार में जो गौशाला था उसको सेवा उन्होंने ले लिया। उस गैया को कहाँ ले जाते थे? अपने राज दरबार में बैठते थे, रात भर बैठना और सुबह आके दरबार में आके, भगवान विष्णु के दरबार में आके उस गैया को ले जाना चराने के लिए, खोल के जितना भी गैया है चराने के लिए, चराने के जो राजा दिलीप ले जाते थे और बहुत दूर ले जाते थे। और कभी कभी बरसात हो जाते थे, नदी पार चले जाते थे, घास गैया खाते खाते नदी पार उनकी पूंछ पकड़ के पार चले जाते थे। और जो गैया को जंगल में छोड़ देते थे, छोड़ने के बाद में राजा दिलीप हाथ बांध के नहीं बैठते थे। आप हम तो हाथ बांध के बैठ जाएंगे, लेकिन राजा दिलीप गैया को जंगल में छोड़ के लकड़ी ढूंढते थे, सूखी सूखी लकड़ी वो इकट्ठे करके क्या करते थे? गठड़ी बांधते थे। किसके लिए? कि दरबार में भक्त लोग आते हैं दूर दूर से, साधु महात्मा रहते हैं, अतिथिगण आते हैं, उनके चाय पानी के लिए, नहाने के लिए गर्म पानी, भोजन के लिए लकड़ी तैयारी करते थे। उस जमाना में गैस चूल्हा नहीं मिलते थे, भट्टी, लकड़ी से रोटी बनती थी। और शाम का टाइम लकड़ी गठरिया बना के और गाय की पूंछ पकड़ के नदी पार आते थे और पहुंचाते थे। एक दिन ऐसे रोज जाते थे और एक दिन गैया को लेके गए नदी पार, और बारिश का टाइम था। गैया जब तक पेट नहीं भरेंगे वो रास्ता आगे नहीं निकलेंगे। जब पेट भर जाएंगे, अंधेरा होने लगे तो अपना दिशा चल जाते हैं कि हमें को जाना है, अपने स्थान में जाना है। और लकड़ी कच्ची लकड़ी थी, सूखी लकड़ी भी मिला नहीं, और उधर गैया के पेट भी नहीं भरा और लेट हो गया, अंधेरा हो गया। और रात में तो आपको पता है जंगल में शेर, हाथी है ना, बड़े बड़े जानवर रहते हैं, डर लगता है जाने में, खा जाएगा वो। और रात हो गया, और जब गाय चलने लगे जल्दी जल्दी, थोड़ा से लकड़ी मिला, अपने सिर के ऊपर रखा, और जब नदी पार करके उस पार दरबार में पहुंचना था, देखा बरसात के दिन था, नदी तूफान में आ गया और गैया लोग सब खड़े हो गया किनार में। अब जाए कैसे? गंगा माँ ने बहुत रूप दिखा दिया बड़ा। जब दिखा दिया, दिखाने के बाद में क्या हुआ, आप कि राजा दिलीप ने गैया सब बैठे हैं, नदी को देखा जाए कैसे, और राजा दिलीप ने एक हाथ से लकड़ी को अपने सिर में पकड़ के रखा और एक हाथ से गैया का पूंछ पकड़ के, गैया सब खड़े हैं पार जाने के लिए, और नदी तूफान हो गया। और उन्होंने हाथ जोड़ के मन से
कि गंगा माँ को बोलने लगे, गंगा माँ हमें रास्ता खोल दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए कि ये दरबार गुरु महाराज जी का दरबार का अमानत है। उधर शेर भी आ गया। अब बताइए, लाइट गई, जो भी जनरेटर चलाने वाला बीरू आपको ड्यूटी लगाया है, गया गया अच्छा। तो उधर शेर का भी आवाज़ है, नदी का तूफान भी है, और उस गैया को देख के शेर खाने लगे। गैया है, भूख लगी, शेर रात में निकलता है चिल्ला निकाल के। और राजा दिलीप लकड़ी भी है, दरबार में पहुंचाना है। उधर से शेर चारों तरफ से शेर इकट्ठे हो गया खाने के लिए। उधर गंगा माँ रूप दिखाने लगे, गंगा माँ को भी बोलने लगे, गंगा माँ ये गुरु महाराज जी का अमर है, आप थोड़ा पानी को कृपा करके आप शांत कर दीजिए। गंगा माँ ने भी सुन लिया। धीरे 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 पानी का लहर कम हो गया। उधर से क्या आ गया, शेर देखा इतना बड़ा खाने के लिए। शेर को बोलने लगे राजा दिलीप ने कि ये गुरु दरबार का अमानत है, मुझे खाइए, लेकिन ये गुरु दरबार के प्रसाद है, इनके ऊपर हाथ मत लगाइए आप। मुझे खाइए, लेकिन मेरा एक वचन है कि मैं इसको, मेरे को पहला पहुंचाने दीजिए। गुरु दरबार में पहुंचा के मैं फिर जरूर आऊँगा, इसी जगह आऊँगा और मुझे आप खा लीजिए, हमें चिंता नहीं है, लेकिन छोड़ दीजिए। और जो इतने बाद जब गुरु दरबार के गुरु महाराज जी का नाम सुना, और शेर भी अपने साइड, उन्होंने बोला हम यहीं आएंगे, आप खा लेना। और गंगा माता ने भी धीरे धीरे लहर को कम कर दिया, और नदी पार करके गैया का पूंछ पकड़ के गए और लकड़ी पहुंचा दिया। जहाँ जहाँ खुटिया था गाय को वहाँ सब बांध दिया, बांध के कि उन्होंने आज का जैसे इंसान ने जो वचन दिया वो वचन पूरा करते थे। सत्यवादी राजा लोग होते थे उस दिन। जो हमारे भी गुरु महाराज जी जो बोलते हैं वो काम करते हैं। उस समय भी ऐसे सत्यवादी राजा थे। और जब लकड़ी रख दिया और गैया को बांध दिया जगह जगह में, फिर रात को उसी जगह में आया जहाँ शेर खड़े थे, और वहाँ आके आवाज़ लगाने के कि मैं आ गया, हम आ गया। आँख बंद करके जंगल के राजा को जब पुकारने लगे, आप आ जाओ, मुझे खा लो। जहाँ शेर खड़े थे वहाँ आके बीच में खड़े हो। शेर जहाँ जहाँ शेर था वहाँ खड़े हो गया। जंगल के राजा को उन्होंने आवाज़ दिया, आँख बंद करके खड़े हो गया। और जब आँख खोला देखता शेर की जगह में भगवान विष्णु खड़े, भगवान विष्णु खड़े। और उन्होंने राजा दिलीप को आशीर्वाद तथास्तु, बताओ तुम अमर रहे। आज राजा दिलीप का नाम अमर है। बताइए, सेवा के प्रताप, सेवा से उनको भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया, साक्षात दर्शन दिया। तो सेवा भी हमें दिल से करना चाहिए। करो कि न करो, करो कि न करो, जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं। आज कहीं गांव से नहीं आए, अपने कार्यक्रम है। और उधर कहाँ था, कहाँ कार्यक्रम, जो शिवपुरी, उधर भी कार्यक्रम है। आज दूसरा जगह में तो 10 तारीख के बाद उनके तो अभी पक्का हमें अभी पता नहीं, अब उनकी फ़ोन भी नहीं आया कब कितना करना है ना। आप शिवपुर में तो 3 दिन का प्रोग्राम है, वहाँ ज्ञान युक्तानंद महात्मा जी आ रहे हैं, महात्मा जी आ रहे हैं। वहाँ भी आप लोग आसपास में जितने लोग प्रेमी लोग वहाँ पहुँच जाइए। दूसरे राम बेटी है, अब उनकी हमें